नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राज्यों में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में बिहार में रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। बीमा भारती जो कि RJD की प्रत्याशी बनाई गई हैं, ऐसे में पप्पू यादव बीमा भारती की राहों में रोड़ा अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन 6 बार रुपौली विधानसभा से विधायिका रह चुकी बीमा भारती क्या जीत दर्ज कर पाएंगी? क्या पप्पू यादव जो साजिशें रास्ते में नजर आ रहे हैं, क्या उनमें साजिशों में कामयाब होंगे या फिर बीमा भारती उनकी साजिशों को नाकाम करते हुए एक बार फिर से बीमा भारती यहां पर जीत का परचम लहराती हुई नजर आएंगी? अब देखना यह होगा क्या कुछ रुपौली में आगे विधानसभा चुनाव के दौरान होगा और परिणाम जब आएंगे तो क्या RJD के पक्ष में आते हुए नजर आएंगे या फिर बीमा भारती के खिलाफ जो पप्पू यादव षड्यंत्र रच रहे हैं, पप्पू यादव यहां पर अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में तमाम सवाल निकल कर आते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या लगता है जिस तरीके से बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव से हारती हुई नजर आई और उसके बाद RJD ने फिर एक बार भरोसा जताया, रुपौली से उपचुनाव लड़वाती हुई नजर आ रही है विधानसभा का, तो क्या बीमा भारती यहां से जीत दर्ज कर पाएंगी? और 6 बार की विधायिका भी रह चुकी हैं, तो क्या यहां पर बीमा भारती अपनी जीत का परचम लहरा पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार देखी गई है, क्या पब्लिक उनका समर्थन करती हुई नजर आएगी, जनता उनका साथ देती हुई नजर आएगी? क्या लगता है शालिनी? देखिए मनीष, यहाँ पर जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि यहाँ पूर्णिया पर बीमा भारती को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ ये माना जा रहा था कि बीमा भारती पप्पू यादव को टक्कर देंगी, लेकिन यहाँ बीमा भारती पूरी तरीके से पिछड़ गई जब नतीजे सामने आए। अब ऐसे में वो एक बार फिर से रुपौली से विधानसभा का जो उपचुनाव है उस पर मैदान में उतर चुकी हैं। टिकट मिल चुका है, RJD ने उन्हें टिकट दे दिया है। अब जिस प्रकार से देखा गया था कि बीते जो लगातार वो 6 बार से विधायक बनती नजर आ रही हैं रुपौली से, अब इस बार के जो चुनाव होंगे वो उनके लिए आसान नहीं होने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पप्पू यादव ने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी तौर पर यहाँ पर बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे। वो ये कहते दिखाई दिए कि वो मर जाएंगे, मरते दम तक बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये भी देखा गया कि पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव पर भी कहीं ना कहीं नाराज़गी जताते हुए दिखाई दिए, कहते दिखाई दिए कि ये जो कहते थे कि ये सच्चाई की राजनीति करते हैं, आखिरकार उस राजनीति का क्या हुआ? जिसके बेटे पर आरोप लगा है, जिसके बेटे पर एक व्यवसायी की हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है, उसी की मां को टिकट दे दिया जाता है। तो यहाँ पर पप्पू यादव जो हैं वो बीमा भारती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में यही देखना होगा कि जिस प्रकार से लगातार 6 बार जनता रुपौली से बीमा भारती को चुन चुकी है, क्या वो दोबारा से बीमा भारती को मौका देगी भी या नहीं? क्योंकि रुपौली जो है वो पूर्णिया के अंदर ही विधानसभा सीट आती है। अब ऐसे में पूर्णिया पर तो पप्पू यादव का कब्जा है। अब यहाँ का जो छोटा सा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं बीमा भारती के हाथों में जाता दिखाई दे सकता है, लेकिन इस बार जीत हासिल करना बीमा भारती के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है मनीष जी। तो यहाँ पर जीत हासिल करना लगभग मुश्किल नज़र आ रहा है बीमा भारती का, क्योंकि जिस तरीके से शालिनी ने बताया कि पप्पू यादव तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं कि बीमा भारती या तो मैदान छोड़ दें या फिर चुनाव में हारती हुई नजर आए, क्योंकि पप्पू यादव और बीमा भारती का जो मुकाबला लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, उसके बाद पप्पू यादव यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो पप्पू यादव भी लगातार पूर्णिया से जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अब पप्पू यादव उस एरिया की पूरी निगरानी करे हुए हैं और ऐसे में पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीमा भारती किसी भी सूरत हाल में लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार विधानसभा का जो उपचुनाव है वो भी हारती हुई नजर आए और RJD उनको पार्टी से बेदाखिल करे। लेकिन शालिनी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीमा भारती हारती हैं, उसके बाद यहाँ पर RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव यहाँ पर उनको समर्थन करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर उपचुनाव लड़वाया जाता है, तो क्या लालू प्रसाद यादव यहाँ पर कोई बड़ी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर किस बेस पे उनको यहाँ पर दोबारा से चुनाव लड़वाने की लालू प्रसाद यादव ने सोची है? क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में क्या अगर बीमा भारती जीत जाती हैं तो लालू प्रसाद यादव बीमा भारती का इस्तेमाल किस तरीके से करते हुए नजर आएंगे? यहाँ पर मनीष देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती पे एक बार फिर से भरोसा जताया है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कह सकते हैं कि रुपौली से लगातार बीमा भारती 6 बार की विधायिका रह चुकी हैं। अब जो व्यक्ति 6 बार का विधायक रह चुका है रुपौली से, अगर उसको वो मौका नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? किसी नए चेहरे को तो नहीं उतारेंगे। तो ऐसे में बीमा भारती एक सबसे बढ़िया चेहरा था रुपौली के लिए और ऐसे में अगर RJD ने टिकट दिया है तो काफ़ी कुछ सोचने के
बाद ही दिया होगा। और जिस प्रकार से देखा गया कि पूर्णिया पर पप्पू यादव ने जीत हासिल की है, लगातार वहाँ से वो सांसद रह चुके हैं 2 बार, तो ऐसे में तीसरी बार भी वो सांसद बन गए हैं पूर्णिया से ही। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने पूर्णिया को लेकर दावा ठोक दिया था कि वो पूर्णिया पर जीतेंगे और उनकी जीत जनता कराएगी पूर्णिया की, तो ऐसे में रुपौली से बीमा भारती भी तो ठोक सकती है ना दावा कि मैं 6 बार की विधायिका वहाँ से रह चुकी हूँ और मैं वहाँ से जीत हासिल करती दिखाई दे सकती हूँ। यही चीज़ देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को आरजेडी की ओर से यहाँ पर रुपौली का टिकट दे दिया। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि यहाँ रुपौली से और किसी को मौका मिला भी नहीं है। ये वही चेहरा है जो लगातार जीतता आ रहा है और ये चेहरा आगे भी जीतेगा। अब यहाँ पर अगर बीमा भारती जीत जाती है तो यहाँ लालू प्रसाद यादव की काफ़ी बड़ी जीत मानी जा सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उन्हें पूर्णिया से कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन रुपौली से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को ये भरोसा है कि उन्हें जीत मिलेगी और यहाँ से बीमा भारती उन्हें वो सीट लाकर देंगी। इसीलिए यहाँ पर आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है। अब पप्पू यादव कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन जो 6 बार की विधायिका रह चुकी है, आखिरकार उनको कौन हरा सकता है। जी, तो शालिनी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया था, पहले मैंने सवाल किया था तो उसके दौरान आपने जिक्र किया कि यहाँ पर बीमा भारती के बेटे पर, राजा पर यहाँ पर एक व्यवसायी की हत्याकांड के षड्यंत्र रचने का आरोप यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। तो ऐसे में देखा जाए लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके मामला एक निकल कर आया था कि यहाँ पर उनके पीए ने यहाँ पर रिश्वतखोरी वाली बात कर दी थी, यहाँ पर कोई रिश्वत ली गई थी। तो ऐसे में क्या लगता है लोकसभा चुनाव के दौरान रिश्वत का मामला खुलना पीए के खिलाफ, और ऐसे में रुपौली विधानसभा से उपचुनाव लड़ने से पहले यहाँ पर उनके बेटे राजा के ऊपर इस तरीके का मामला निकल कर आना, तो क्या लगता है कि बीमा भारती शुरुआती दौर से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं इन मामलों से या आपराधिक मामलों से घिरी हुई नजर आई हैं, या ये हो सकता है कि जिस तरीके से उनको हार मिली है पूर्णिया से, तो क्या जनता ने यही सोचकर उनको हराया है कि ये आपराधिक मामलों में लिप्त रहती हैं या इनसे जुड़े हुए लोग आपराधिक मामलों में लिप्त रहते हैं, तो इनको जिताकर कोई फायदा नहीं है? क्या कुछ लगता है शालिनी? देखिए, ये जो बेटे वाला जो ये कह सकते हैं जो ये मामला सामने आया है, ये चुनावों के बाद आया है। पूर्णिया में देखा गया था जो चुनाव हुआ था वो दूसरे चरण में हो गया था, तो ऐसे में ये मामला अभी हाल फिलहाल में सामने आया है। तो ये तो नहीं कह सकते कि जनता ने इस कारण से पूर्णिया से बीमा भारती को हार का सामना कराया है। जनता को पप्पू यादव का जो कार्य करने का तरीका था वो पसंद था, शायद इस वजह से जनता ने पप्पू यादव को यहाँ से जीत दिलाई। और जिस प्रकार से देखा भी गया कि जब लोकसभा के चुनाव हो गए, वहाँ पर पूर्णिया में मतदान हो गया, उसके बाद बीमा भारती हैं वो जनता के बीच जाती हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव को देखा गया था कि वो लगातार सक्रिय रहे, वो किसी ना किसी बात को लेकर राजनीति में आते रहे। ये देखा गया कि मीडिया में भी वो काफ़ी समय तक लगातार चर्चाओं में बने रहे। तो ऐसा माना जाता है कि पप्पू यादव की जो सक्रियता है वो अपने जनता को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। जब यहाँ देखा गया बिहार में एक जगह पर आग भी लगी थी, वहाँ पप्पू यादव गए थे, लोगों की मदद करते दिखाई दिए थे। तो ऐसे में ये सोचते हुए, मतलब पप्पू के जो अच्छे कार्य हैं वो देखते हुए जनता ने उन्हें मौका दिया और यहाँ पर पूर्णिया से जीत दिलाई। लेकिन अब बीमा भारती की अगर बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि अब बेटे का जो मामला सामने आया है, इस पर कहीं ना कहीं बीमा भारती को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये मामला सामने आ गया और जनता देख चुकी है कि बेटे का नाम सामने आया तो यहाँ बीमा भारती की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और फिर पप्पू यादव उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरी मुश्किल हो गई है साफ तौर पर। अब दूसरा देखा जाए कि रिश्वत का जो मामला है वो भी सामने आ गया है, तो यहाँ जो बीमा भारती हैं वो चारों तरफ से घिर गई हैं परेशानियों से। अब ऐसे में देखना यही होगा कि जनता बीमा भारती को मौका देगी भी या नहीं देगी, क्योंकि लगातार वो जीत तो हासिल करती आई हैं, लेकिन इस बार जीत हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस बार बेटे का नाम सामने आ गया है और वो भी एक साजिश, एक हत्या करने की साजिश के तौर पर उनका नाम सामने आया है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी बात है कि अगर इस तरीके की साजिश रची जाएगी तो जनता उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाएगा, उस व्यक्ति क्या उस परिवार पर भी वो भरोसा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में रुपौली में यहाँ बीमा भारती की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब यही देखना होगा कि जो उपचुनाव जब हो जाएंगे और नतीजे सामने आएंगे तब क्या होता है। क्या इस बार जो 6 बार की विधायिका रह चुकी हैं बीमा भारती, इस बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा और यहाँ जेडीयू के जो कलाधार मैदान में उतारे गए हैं रुपौली से, क्या वो जीत हासिल करते दिखाई देंगे? तो ये आने वाला समय ही बता सकता है। मनीष जी,
तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि बीमा भारती इतनी मुश्किलों के घिरने के बाद भी यहाँ पर जीत दर्ज कर पाती हैं या नहीं, या पप्पू यादव अपनी तमाम जो साजिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया की जनता की सेवा करते हुए हैं उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सचेत और सजग हैं। इसको लेकर ही कहीं ना कहीं वो बीमा भारती पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस विधानसभा सीट से उपचुनाव ना जीतें। तो ऐसे में अब क्या कुछ यहाँ पर आने वाले समय में होने वाला है, ये तो खैर जब नतीजे आएंगे या फिर चुनाव लड़वाया जाएगा तभी पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।